बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद शिमतीन और आप देख रहे हैं कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन हम मुल्क की मईशत पर और सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमान हैं इंजीनियर मलिक आसिफ रफ़ीक रिजवाना, आप एडवोकेट भी हैं और आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। इनसे मुल्क की मईशत पर और सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब आपको वेलकम करते हैं। शाम खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। मलिक साहब, सियासत और मईशत कह देंगे कि जी सियासत ठीक होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत ठीक होगी। बिल्कुल। तो कैसे आप इसको, अभी आपकी हुकूमत है और देखिए जी, बिल्कुल इसमें ठीक कहा आपने कि जब सियासी माहौल बेहतर होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, अमन व अमान होगा, तो आपकी मईशत की तवज्जो भी होगी और फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा और आपके यहाँ पे भी लोगों का फोकस होगा। जब खींचातानी का इन्वायरमेंट होगा और लॉ एंड ऑर्डर के अनरेस्ट भी चीज़ें हों तो चीज़ों में डिस्टर्ब तो होती हैं चीज़ें। तो ये सियासी इस्तेहकाम को ठीक करने के लिए अभी आपके पास जो बड़े ज़बरदस्त मुखालिफ थे मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पिछले 4-5 टेन्योर में वो आपके साथ बैठे हुए हैं। आपके ज़बरदस्त मुखालिफ जो थे वो ANP वो आपके साथ बैठी हुई है। ज़बरदस्त मुखालिफ MQM वो आपके साथ बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान आपके साथ बैठा हुआ है। यहाँ काफ लीग आपके साथ बैठी हुई है। तो सारी जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं, तो एक जमात ही बाहर है ना? नहीं जी नहीं, बात यह है कि पीपल्स पार्टी का तो एक है कि उनसे तो हमारे प्रिंसिपली डिफरेंस रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, तो लेकिन बाकी जो पार्टीज हैं वो तो जहाँ हुकूमत होती है, आप मेजॉरिटी देखें चाहे MQM हो या और जमातें हैं या बलूचिस्तान की हैं, वो तो आपके साथ खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़ी है, अपोजिशन में तो नहीं है। वो तो मेजॉरिटी आप देखें, उनका मेजॉरिटी ऑफ देयर टेन्योर गवर्नमेंट की, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वहीं रहती है। उनको तो आप अगर वो सारी जमातें PTI के साथ चली जाएं फिर आपके लिए टफ हो जाएगा ना। पीपल्स पार्टी चली जाए या MQM चली जाए, उस पर तो कोई नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो अपना माहौल जो है कशीदगी का, अब जैसे जमात इस्लामी है, ठीक है, वो कर तो एक ऐसे इशू पे रही है जो एक जेन्युइन इशू है, बतौर पाकिस्तानी भी समझते हैं कि इशू जेन्युइन है, लेकिन उसके लिए देखें कि अभी जब आप एक सेटअप में आते हैं तो आपने संभलना होता है। अभी तो IMF आपके सर पे है, अभी तो उनकी किस्त नहीं आई, चाइना से रीशेड्यूलिंग हो रही है, सऊदीया से बात हो रही है, UAE से हो रही है। अभी तो उन क्राइसिस में है कि कैसे सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे आ जाएं कि अपने पैरों पे खड़े तो हो ना, फिर आगे किसी तरफ जाएं। तो अभी तो स्टेज पे हैं। अब जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया, इसी तरह से और भी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि PTI भी है, उसका भी यही है, वो करे सियासत वो ज़रूर, लेकिन बात यह तनकीद के अलावा तामीरी सियासत भी होनी चाहिए ना। वो पॉजिटिव रोल अदा करें। जितनी एनर्जी वो इसी पे लगाते हैं, नेगेटिव सियासत पे, सोशल मीडिया पे, उसके बजाय वो भी अपने प्रपोजल दें, बताएं मईशत कैसे बेहतर होगी या कहाँ पे गलती है, उसकी निशानदेही करें, बजाय इसके कि आप चीज़ को बुरा ही बुरा कहते रहें, लेकिन उस पर यह ना करें कि उसमें मुस्बत पहलू भी देखें, कैसे इंप्रूव करना है, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते। ये मलिक साहब, ये क्यों करेगी कोई पॉलिटिकल पार्टी पोजीशन में? आप लोग पोजीशन में बैठ के आप भी नहीं करते रहे, आप भी लॉन्ग मार्च निकालते रहे, बिलावर लॉन्ग मार्च निकालता रहा PTI दौर में, उससे पहले भी चले जाए, सारे लॉन्ग मार्च निकालते हैं, वाइट पेपर भी शायद करते रहे हैं, उस पर और करते रहे हैं। अपोजिशन में बैठ के देखें ना, कोई भी जमात, वो ये तो अलमिया भी यही है। अगर हमारी क्या है PTI का, तो आपको पता है कि यही है कि उनका तो हमेशा से यही रहा है कि हम हुकूमत में तो सब ठीक है, हम हुकूमत में नहीं है तो मुस्लिम लीग नून का भी यही था, पिच पे उखाड़ दो। 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून का भी यही था। क्या किया कि जी वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत में है तो ठीक है, उसके बाद गलत है। नहीं, हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। नहीं की असम्बलियाँ क्या हो से हमने जो है ना अपना वो सदर से और स्पीकर से ले के जो है ना कि असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, पंजाब असम्बली डिसॉल्व करा दी। खुद कहते रहे लीगल किए ना, लीगल तो काम, लीगल तो हम भी लीगल कर रहे हैं, फिर लीगल के साथ साथ उसकी रिप्रिकॉशंस भी होती हैं। नहीं ये कोई सिस्टम, आप तो कानूनदान है, आप देखें उसको राइट है चीफ मिनिस्टर को कि वो असम्बली तोड़ सकता है। तो फिर इसमें क्या, वो तो फिर प्रेसिडेंट के पास भी राइट होता है पार्डन करने का, कोई कातिल भी उसको माफ़ किया जाता है। कानून का रास्ता है, लेकिन कानून को सही जगह पे सही तरह इस्तेमाल करना भी, बेटर सेंस प्रिवेल भी करनी चाहिए ना। लिखा हुआ तो नहीं है ना कि जी आपका आइन जो आपने लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट में, आप समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया है, उसे मुल्क में बेहतरी आई है। देखिए बात ठीक गलत क्यों नहीं, बात हो रही है आइन और गैर आइनी की। गैर आइन, मैं तो उसको गैर आइनी तो कह ही नहीं रहा, गैर आइनी की तो बात ही नहीं कर रहा। कानून में प्रोविजन थी तो ही किया है, तोड़ दिया।
और बाकी जो अभी आर्टिकल 6 की बात भी हो रही है, और सदर और जो प्रेसिडेंट उसने स्पीकर ने किया, जब अदम एतमाद की मूवमेंट आ गई असम्बली में, तो उस रेजोल्यूशन के दौरान उन्होंने जो किया वो गलत किया, वो गैर नहीं था, तो उसका और कंडक्ट उनका तो होगा। क्यों लगा रहे हैं आर्टिकल 6? वो इसीलिए हो रहा है ना, इलीगल एक्ट पे। बाकी मैं बात कर रहा हूँ अदर देन दिस, जो कह रहा हूँ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मुल्क के लिए। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि सिस्टम को चलना चाहिए। जो उनको अगर पंजाब की गवर्नमेंट चलती रहती तो क्या हर्ज था उसमें? जो उन्होंने उस टाइम पे असेंबली डिसॉल्व करने की कोशिश की है, उससे क्या हो जाना था? तो उससे नुकसान क्या हुआ है? उससे नुकसान यही हुआ, डिरेल हो गया सिस्टम। तब से क्या डिरेल हो गया? जब आपकी असेंबली टेन्योर ही पूरा नहीं करी, मुश्किल से तो जो है ना आपकी ये है कि जो सियासत है अब उसमें हुकूमतें अपना टेन्योर पूरा करना शुरू हुई हैं। कोई ग्रेजुअली चीज़ें स्टेबल होती हैं। आपको पता होता है कि गवर्नमेंट आई है तो कितना अर्सा चलनी है, स्टेबिलिटी होती है। बिजनेसमैन सब लोग देखते हैं कि ये चीज़ स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। आप इन्फ्लेशन देखें कहाँ चली गई पॉइंट्स हैं आपके पास, तो ये प्रोविजन ही खत्म कर दें कि अगर इतने रॉन्ग इफेक्ट्स हैं उस एक एक्ट के, फिर वो एक्ट ही खत्म करवा दें। आप उसके पास राइट ही नहीं देंगे कि जी वो चीफ मिनिस्टर असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। वो तो अब जो पार्लियामेंट में जब ये चीज़ होगी तो तब की बात है ना। अभी तो बात ये हो रही है, आपने पूछा पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, और अपोजिशन को क्या किरदार अदा करना चाहिए। एक दिन जब वो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो सारा ठीक है, दूसरे दिन जब अदम एतमाद हो जाता है मेजॉरिटी से, तो आप वहीं जाके उसके खिलाफ हो जाते हैं। और जो असेंबली आपकी बच जाती है आप उसको डिसॉल्व कर देते हैं। 6 माह चलने देते, उनको ऑप्शन भी दी थी इसको चला लें इकट्ठे, नेशनल असेंबली उसको इकट्ठे डिसॉल्व भी कर देते हैं, कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके कर लें। लेकिन वो नहीं वो बात यही कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट अप्रोच भी देखी जाती है ना, कि आप किस तरह अभी वो असेंबली तोड़ दी गई, आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए। हमने कहा हमारा क्या उसमें रोल है? हमारा तो इंटरिम सेटअप का या जो भी नहीं, आप 16 महीने की गवर्नमेंट रहे ना, आज़ाद है। नहीं, गवर्नमेंट 16 महीने की गवर्नमेंट, अगर कहीं का गलत काम हो रहा है तो वो पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है, पीएम का कोई काम नहीं है। जब इंटरिम सेटअप आ गया तो उसमें हमारा क्या किरदार है? असेंबली अपना टेन्योर पूरा कर चुकी, उसके बाद हमारा क्या रोल है? जब असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई थी, हाँ जी, पंजाब और केपी के, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी वो अच्छा नहीं हुआ, आईनी हुआ है लेकिन वो अच्छा नहीं था, तो वो इलेक्शन भी तो नहीं करवाए ना आप लोगों ने। हमने नहीं कराया। फिर आप वही बात करो तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है या इंटरिम सेटअप ने कराने हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो है अम्ब्रेला, उसको जो लीगल जो उसको इस वक्त आपकी हुकूमत में इलेक्शन कमीशन कोई गलत काम करे, अगर कोई जुडिशरी पे अगर कोई गलत काम करती है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जी वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, हम कुछ नहीं करते। अभी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आपने इलेक्शन एक्ट में 2017 से तरमीम कर दी है। देखें वो तो ये है कि जब उसमें उस पर तो एक अलग डिबेट है। अब जजमेंट आ गई, आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको नज़र में ठीक होगी कि हमारी नज़र में नहीं है कि उन्होंने आइन को रीराइट करने की कोशिश की ऑलमोस्ट, के आप जो है ना जो उस पर जो फैसला है उसको आपके सामने है, उस पर आप वो अपने चेंज किया ना आपने 2017 से एफिडेविट दे दें एक कि जी मेरा इस जमात से ताल्लुक़ है। एफिडेविट इज़ अंडरटेकिंग ऑन ओथ ऑन अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इस पे कई लोग डी सीट भी हो चुके हैं, जब एफिडेविट देने के बाद अपनी पार्टी चेंज करते हैं डी सीट हो जाते हैं। आज उसको अदालत प्रोटेक्शन देती है कि बैक डेट में जाएँ, आपने एफिडेविट दिया वो कैंसिल है, आप नया एफिडेविट दें। तो हमारा इस हद तक है कि ये एक आइन में प्रोविज़न ही नहीं है। आप आइन को रीराइट करके, आपका मकसद ही नहीं है रिलीफ इशू मेरा आपके साथ है, आप रिस्पोंडेंट हैं। और तीसरा कोई फ्रीक है तो वो तो उसमें है ही नहीं पार्टी। आते आप हैं अदालत में, मैं आपको छोड़कर रिलीफ किसी और को दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वो तो खास एक्ट पे वो किया है 187 है कि कौन सा वो एक्ट है जिस पे उनके वो तो जब वहाँ पे खुद गए थे ना, अपना जो पार्टी है इनकी जिसमें ये सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खुद गई थी ना उसमें सुप्रीम कोर्ट में, वो उसने वो अपील की थी, वो उसमें पिटिशनर्स थे उसमें। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वो गलत फैसला था बल्ले के निशान वाला, उसको वो तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उसको फिर उस टाइम पे भी ना करते। उस टाइम पे भी जो हुआ है एक सियासी जमात को जो आउट किया हुआ नाइट किया, वो इसीलिए वो कहते हैं कि जी वो इंटरप्रिटेशन गलत किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। नहीं ऐसे तो नहीं होता ना चीज़ें कि आपका ख्याल था कि ये 40 साल बाद 50 साल बाद वो जैसे भुट्टो वाला केस को अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट किया, तो ये इसको भी जाके क्या किया कि उसका उसमें वो ऐसी देखे ना जो लॉ में प्रोविजन उसके मुताबिक आप आइन को रीराइट तो नहीं कर सकते। ठीक है, सुपीरियर एक वो जुडिशरी है और वो जो जजमेंट दे हम उसकी बाइंडिंग है हमारे पे। अब हमारे पास जो कानूनी रास्ता होगा हम भी तो उसमें से असेंबली में बैठ के उसका रास्ता निकाल रहे हैं। हम सड़कों पर तो नहीं निकले हुए ना, हम कोई इलीगल एक्ट तो नहीं कर रहे। अगर हम इलीगल करें तो कोर्ट आपके मुखालिफ एक्ट होगा
उस पर आप जाके काम करेंगे, जो आपके मुखालिफ के खिलाफ होगा उस पर आप कहेंगे हमारा क्या, वो इलेक्शन कमीशन जाने और जाने, वो पार्टी जाने। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने से नहीं करवाए। उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि ये आइन को तोड़ा जा रहा है, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी हो रही है, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। उन्होंने कहा है कि जी इसका क्योंकि डिसएडवांटेज एक हमारी मुखालिफ पार्टी को है तो वो जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एज अ स्टूडेंट लॉ मैं समझता हूँ कि जो आइन में दिया गया है कि 90 डेज़ में होने चाहिए तो 90 डेज़ में होने चाहिए, नहीं हुए ना, ठीक है ना, वो एक्ट ठीक नहीं है। इस तरह से तो फिर ये एक अच्छी एग्जांपल सेट नहीं होती। कल को कोई 10 साल इलेक्शन ना कराए, कोई बैठ जाए। आपके साझगार ने कहा था पैसे नहीं हमारे पास, नहीं हालात साजगार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दे सकते हम। इंटरिम सेटअप जब आया है उसके बाद, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो तो उसके बाद कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया और जो चीज़ें हैं उस पर तो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेंगी, वो देख सकते हैं ना। मैं तो खुद बताओ एज स्टूडेंट लॉ कह रहा हूँ कि होना चाहिए। इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू सेट फॉर द अपकमिंग ईयर्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आई थिंक वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 240 है या समथिंग कि एनी एक्शन विच वॉज डीम्ड टू बी डन ऑन सर्टेन टाइम इफ़ नॉट डन इफ डन लेटर ऑन इट शुड बी एज्यूम्ड एज डन विद इन द टाइम। वो भी प्रोविज़न है कि जिसकी वजह से ये उन्हें रास्ता दिया गया है कि अगर कोई एक्ट नहीं होता उस टाइम पर तो मर्जी के बनाए हुए हैं कि 4 साल बाद आप इलेक्शन करवा ले तो आप कहेंगे जो हो तो गए हैं तो वो डन ऑन टाइम हो गए। तो उसके बाद असम्बलियाँ सारी चल आ गई हैं ना, गवर्नमेंट तो इस्टेब्लिश हो गई है, लेकिन बेहतर ये होता है कि टाइम पे हो जाते बेहतर हो जाता। अच्छा मीशत वर्ड्स, अभी हालात ऐसे हैं कि जिस मीशत में सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, आपकी बिजली का खाता एक साइड पे है, तो इसके लिए कुछ अभी है रोड मॉडल की जी, क्या हमने इसको बिजली को कुछ आवाम को रिलीफ देना है या चीज़ें हैं ऐसी कि कुछ जो इश्यूज़ हैं उसको हमें रिकन्सिडर करना चाहिए और कर भी रहे हैं। और उसमें पहला तो यह है जो बर्निंग इशू भी है आजकल IPPs का, कैपेसिटी चार्जेस का। उस पर हाल ही में हमारे जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर भी और जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं लगारी साहब वो भी गए थे, उन्होंने CPEC में भी और चाइनीज़ कंपनी से भी बात की है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ कंपनी तो साथ हैं जी आपकी 80 कंपनी तो पाकिस्तानी होगी। और मेरी याद सुन लेना, मेरी याद सुन लीजिए ना। और बाकियों से बात हो रही है कि इस पे हम रीस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं क्योंकि जो है अपना आपकी जो उन एग्रीमेंट्स में जो चीज़ें हैं जो इसमें लेकुनाज अब हाईलाइट हो रहे हैं उसके मुताबिक हमारे पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आपको चार्जेस दे सकें। मुल्क पहले ही है ना काफ़ी वीक हो गया इकनॉमिकली, अपने हमारे पास बजट बनाने के पैसे नहीं हैं और इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे अवाम पे पड़ता है इमीडिएटली कि देखें 70 रुपये यूनिट हो गया है। तो इंशाल्लाह ये हो जाए तो काफ़ी हद तक रिलीफ इमीडिएट मिल जाएगा और ये मिलना चाहिए कि हम भी ये चाहते हैं। देखें आप मैं भी इसी पाकिस्तान में रहना है और हमने यही बिजली इस्तेमाल करनी है। बिजली इस बेसिक राइट, बेसिक नेसेसिटी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह IPPs में जो भी ये चीज़ें होंगी। बाकी जहाँ तक बात आप करते हैं ये बात जो है IPPs की जो है इसमें तमाम गवर्नमेंट्स के इसमें गुजर चुकी हैं। जब ये इशू था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में शुरू हुआ, नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसके बाद PTA की फुल फ्लेज गवर्नमेंट आई, ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये किसी एक का इशू है, ये तमाम का इशू है। अब जो कलेक्टिवली हैं सारी चीज़ें अपने PTA का फैमिली बिजनेस नहीं है ये मुस्लिम लीग नून आपके अभी इसमें IPPs में जो अभी तो लिस्टें आ चुकी हुई हैं ना मलिक साहब, अभी मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज का वो चुनियोट का प्रोजेक्ट है सलमान शहबाज का जी। PTA वाले जो है उनके भी रिश्तेदारों के भी हैं। तरीन साहब इन्हीं के थे, रज़ाक दाऊद साहब इन्हीं के थे, ये उमर अयूब साहब ने खुद साइन किया, सारे सब पार्टियों के हैं। अच्छा आप ये लेकिन बात यह है कि बिजनेसमैन ही है ना, जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है उन वो हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा शेयर मलिक साहब इस वक्त है मियां मंशा के। आप मियां मंशा को साथ डील नहीं कर सकते। आप चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो गलत होती है। आप ये कहें वो ज़्यादा गलत है, ये कम गलत है या वो ज़्यादा बुरा, ठीक करना है ना मलिक साहब, ठीक करना है ना। मैं यही बात कर रहा हूँ ना। पहले तो इस चीज़ से बाहर रहें कि ये सब की कलेक्टिवली मिस्टेक है, इसको रिवाइज करना है। अब उस पर बैठे, यही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे कि इस पर तनकीद करते हैं ना उसका हल देखें ना। जमात इस्लामी बैठी है, ठीक है, सड़कों पे बैठी है, आए साथ बैठे हमारे साथ। अभी गवर्नमेंट लेवल पे कोई एक भी एडमिट नहीं कर रहा कि जी हम IPPs के साथ बैठ के उनके निगोशिएशन कर रहे हैं और उनके साथ कोई हल निकाल। अभी 3 दिन पहले हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी उन्होंने कहा कि लगारी साहब भी हम हो के आए, हमने चाइनीज से भी बात की और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी इन्वेस्टर से भी बात की और यहाँ लोकली भी बात कर रहे हैं कि हमने इसमें
रिस्ट्रक्चरिंग करनी है और इसको देख रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में भी इस पे जा सकते हैं वो लोग, उसको भी हमने देखना है कि ये ना हो कि सुबकी हो बजाय इसके कि फिर आपको उनकी पेनल्टीज़ भी साथ देनी पड़े।